Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to continue with our questions. So इस हमारे सेशन में हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे. So let's quickly get started. So now coming to question number 9, we have ये फिगर है हमारे पास. In the above figure, both RISK and CLUE, which is risk and clue, are parallelogram. Find the value of x. So यहाँ पे पहले तो what I'll do is यहाँ जो ये पैरेललोग्राम है ना, इनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ. जैसे पहला है RI, देन उसके बाद SK, ज्वाइन कर देते हैं इसको. सो एक पैरेललोग्राम हमारे पास ये हो गया. इसी तरीके से दूसरा पैरेललोग्राम भी मेजर कर मतलब हाईलाइट कर देते हैं. CLUE, ठीक है, ये ओवरलैप ही होगा एंड यहाँ से यहाँ तक. सो आपको दिख रहा है एक ये ब्लू कलर और एक ये मैरून कलर, ये हमारे पास दो पैरेललोग्राम है. आप भी जब करो तो ऐसे हाईलाइट कर लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो ऑपोजिट एंगल्स और इन सब चीजों की. ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है, हमें करना क्या है. हमें यहाँ पे इस x, जो ये हमारा x है, ये छोटा सा जो x है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है. और हमें गिवन क्या है, ये गिवन है और वो एंगल गिवन है. सो हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर x की वैल्यू, अच्छा सबसे पहली जो सबसे सिंपल चीज दिख रही है, अगर मैं ये क्लू जो है इस पैरेललोग्राम में देखूं तो ये 70 डिग्री, इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल E. क्या ये भी 70 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा. सो हम लिख सकते हैं इन पैरेललोग्राम CLUE, इस पैरेललोग्राम में अगर मैं बात करूं तो एंगल AL मेरा, दोनों सेम ही लग रहे हैं, सो एंगल छोटा बना देते हैं. एंगल L मेरा इक्वल होगा एंगल E के. एम आई राइट, एंगल L और E इक्वल होंगे. सो यहां से मैं कह सकती हूं एंगल E आ जाएगा 70 डिग्री. ठीक है, रीजन मेंशन करना पड़ेगा. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, यहां तक समझ आया. सो मेरे पास x मुझे निकालना है, ये मैंने निकाल लिया है. अब अगर मैं ये भी एंगल निकाल लूं, सो इस ये छोटा जो ट्रायंगल बन रहा है, यहां से हम आराम से अपना x निकाल सकते हैं. ठीक है, सो यही चीज करेंगे. अब क्या करेंगे हम, देखो अब अगर मैं इस वाले ट्रायंगल पे आ जाऊं RISK, सो अब हम बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम RISK. सो इसमें हमारे पास K है, तो ये एंगल K, सॉरी, सो ये एंगल K और ये एंगल S. यहाँ पे ध्यान से देखो इसको, इस तरीके से पैरेललोग्राम है RISK. एंगल K हमारे पास है और अगर हम एंगल S की बात करें तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स है, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे. सो इसको हम ऐसे लिखेंगे इन पैरेललोग्राम RISK. इस पैरेललोग्राम में हमारा एंगल K प्लस हमारा एंगल S इक्वल होगा 180 डिग्री के. वाई, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं. ठीक है, यहाँ से ये चीज आ गई. सो हम लिख सकते हैं एंगल K तो 120 डिग्री गिवन है हमें, प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री. इसको ऊपर कर देते हैं. एंगल S हमारा आ जाएगा 180 माइनस 120. एंगल S आ गया 180 में से 120 माइनस करो, 60 डिग्री आ गया. सो एंगल S हमारे पास 60 डिग्री आ गया. चलो अब इसको ऊपर करते हैं एंड हमारे पास एंगल E आ गया, S आ गया. सो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल. अब चलो देखो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, EOS. सो वी हैव ट्राइंगल EOS. अब जी ट्रायंगल EOS में, सॉरी इसको नीचे करते हैं, ट्रायंगल EOS में इन तीनों का जो सम है वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी. तो लिख लेते हैं ये चीज. यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा एंगल E प्लस एंगल O प्लस एंगल S इक्वल होगा 180 डिग्री के. वाई, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम कैसे थे, तीनों एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री होगा. सो एंगल E 70 डिग्री हम निकाल चुके हैं. एंगल O हमारा x है और एंगल S हमारा 60 डिग्री है. सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हो जाएगा 7 और 6 हमारा हो जाएगा 13. सो 130 प्लस x इक्वल्स टू 180. x निकालना है, सो ये हो जाएगा 180 माइनस 130. सो 180 में से 130 माइनस करेंगे, x हमारा आ जाएगा 50 डिग्री. सो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल x जो हमें निकालना था दैट इज
50 डिग्री। ठीक है, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेज, यहाँ पे थोड़ा सा भी थ्योरी वाला क्वेश्चन समझ लें क्योंकि इसमें सिर्फ बोल के समझाने वाली चीज है, तो अभी ये मत पढ़ना, पहले मेरे को समझाने देना, देन इस पे जाएंगे। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम which of its two sides are parallel। so यहाँ पे ये फिगर ट्रेपीजियम कैसे है, आप बोल सकते हो मैम देख के पता चल रहा है, बट एक्चुअल में हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये ट्रेपीजियम है, कौन सी साइड इसकी पैरेलल है। देखो फिगर में देख के हमें क्लियरली पता चलता है कि ये जो है, ओहो, फिगर में देख के हमें पता चल जाता है कि ये NM और ये KL पैरेलल है। बट ये कैसे प्रूव करोगे आपकी ये पैरेलल है, ऐसे प्रूव करेंगे कि दो अगर आपके पास पैरेलल लाइन और उसको मतलब दो लाइंस है और अगर उसको एक लाइन क्रॉस कर रही है एंड जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, इन एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है, या हम बोल सकते हैं जैसे एक पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, इसी तरीके से अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उसमें एक ट्रांसवर्सल गई और सम जो है इंटीरियर एंगल्स का वो 180 डिग्री बन रहा है, सो वो लाइंस पैरेलल होंगी। सो यहाँ पे देख लो, एक 100 डिग्री है प्लस ये हमारे पास 80 है, सो 100 प्लस 80 इज 180 डिग्री। तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 है, तो हम कह सकते हैं हमारा NM और KL पैरेलल होगा। ठीक है, अब इसको आप लिखोगे कैसे, वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है। When a transversal line intersects two lines in such a way that the sum of the adjacent angles on the same side of transversal is 180। एंगल्स को क्या बोलते हैं, एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ दी ट्रांसवर्सल। सो अगर उनका सम 180 डिग्री है देन द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे एंगल M और L मिलके 180 बना रहे, सो हम कह सकते हैं हमारा MN ये वाला और KL या LK जिस भी तरह से आप लिख सकते हो वो ए आपस में पैरेलल होंगी। एज द कोऑर्डिनेटर KLMN हैज वन पेयर ऑफ पैरेललोग्राम इट इज अ ट्रेपीजियम। सो ये पैरेलल लाइंस है एंड इस फिगर में क्योंकि एक पेयर ऑफ लाइंस हमारी पैरेललोग्राम एक पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल है, सो हम कह सकते हैं कि ये फिगर एक ट्रेपीजियम होगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 says find measure of angle C in figure 3.27 if AB is parallel to DC। सो यहाँ पे हमें बता दिया कि ये जो AB है ये पैरेलल है DC के। एंगल B हमें गिवन है, एंगल C हमें निकालना है। अभी लास्ट क्वेश्चन में हम देख के आए हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल है और उसके ऊपर से कोई ट्रांसवर्सल जा रही है तो जो सेम साइड पे एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं या उनका सम हम बोल सकते हैं 180 डिग्री होता है। सो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं, कैसे बोलेंगे कि DC पैरेलल है AB के एंड CB इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, सो एंगल C प्लस एंगल B हमारा इक्वल होगा 180 डिग्री के। रीजन क्या देंगे, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है पूरा, ये जो मैंने अंडरलाइन किया था, द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ठीक है, सेम इस तरीके से रीजन दो गया। सो एंगल C हमें निकालना है, B क्या है 120, सो दिस इज इक्वल टू 180। सो एंगल C हमारा हो जाएगा 180 माइनस 120। सो एंगल C इक्वल्स टू 180 में से 120 माइनस करो 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो ये था 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP इज पैरेलल टू RQ इन फिगर दिस। ब्रैकेट वाला बाद में पढ़ेंगे। सो हमें बोला है SP पैरेलल है RQ के, SP हमारी ये वाली साइड है, RQ हमारी ये वाली साइड है, ये आपस में पैरेलल है। हमें बताना है एंगल कौन सा निकालना है हमें, P एंड S। तो P कौन सा है, ये वाला, और S है ये वाला। ठीक है, सो ये हमें निकालना है। अब देखो जरा इसको कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज बड़ी क्लियर दिख रही है कि ये दो लाइंस अगर पैरेलल हैं और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, कैसे लिखेंगे इसको, SP इज पैरेलल टू RQ और ट्रांसवर्सल क्या बन रहा है, SR इज ट्रांसवर्सल। सो यहाँ पे अगर ये केस है, दिस मीन्स कि ये एंगल S और एंगल R सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। सो हम लिख सकते हैं कि एंगल S प्लस एंगल R हमारा इक्वल होगा 180 डिग्री के, सो ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स, सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल
is 180 डिग्री, या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, इस तरीके से मेंशन करेंगे। अब देखो एंगल आर हमें गिवन था 90 डिग्री है, एंड एंगल एस यहाँ से निकाल लेंगे, ये हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल एस हमारा हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, सो एंगल एस इज 90 डिग्री। ठीक है, एंगल एस हमने निकाल लिया 90 डिग्री है। अब हमें एंगल पी निकालना है। एंगल पी सेम वही चीज लेंगे, दोनों है, ये ट्रांसवर्सल है, एंगल पी और एंगल क्यू सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, सो सारा सेम रीजन देंगे। लिखते हैं मैं इसको, चलो कौन सी लाइन ले रहे हैं हम, एस पी पैरेलल टू आर क्यू, ये सेम रहेगा, पर अब ट्रांसवर्सल कौन सी ले रहे हैं, पी क्यू, सो पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल होगा 180 डिग्री के। कौन से एंगल्स की बात हो रही है, ये एंगल और ये एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। सो ये हमारा हो जाएगा, एंगल P तो हमें निकालना है, प्लस एंगल Q देखो 130 डिग्री है, दिस इज इक्वल टू 180, सो एंगल P हमारा हो जाएगा 180 माइनस 130, सो एंगल P हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है ना, सो दैट मीन्स P निकालना था 50 डिग्री है, S निकालना था 90 डिग्री है, दोनों चीजें निकाल ली। अब देखते हैं जरा ब्रैकेट में क्या दे रखा था, इफ यू फाइंड एंगल मेजर ऑफ R इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ P। सो येस ऑफ कोर्स देयर आर मोर देन वन मेथड्स। कैसे, देखो हमने S निकाल लिया था, हमने R निकाल लिया था, Q निकालते, ये तीन हमारे पास थे। P के लिए आप वो भी यूज कर सकते थे, सारा एंगल्स जो है उनका सम 360 डिग्री होता है कोऑर्डिनेटर का, तो वहां से भी निकल जाता है। तो अलग अलग अगेन मैंने आपको बताया, इस टाइप के क्वेश्चंस करने का आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आप ये क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो। अभी के लिए हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। दिस वाज एक्सरसाइज 3.3, थोड़ी सी लेंदी एक्सरसाइज थी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इसमें। अब हम आएंगे एक्सरसाइज 3.4 पे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।